हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में अगर देखा गया तो ज़्यादा स्टॉक्स कवर नहीं करेंगे। 3 से 4 इंपॉर्टेंट खबरें जो देखने को मिल रही है उन्हीं को हम लोग कवर करने की डिटेल में कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के दिन का ज़बरदस्त क्रैश हुआ स्टॉक। 20% ये स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिला है। उससे भी ज़्यादा गिर सकता था, बट आपको पता है कि मार्केट के रूल होते हैं, सर्किट लग जाता है। सो 20% का सर्किट इस स्टॉक में यहाँ पे लग चुका है। तो कंपनी का नाम क्या है? TCNS क्लोथिंग। यस दोस्तों, TCNS की बात करें, हाल ही में इसकी भी शुरुआत हुई थी। आप चेक कर सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से 2018 में ही इसका हम लोग को IPO आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। तब से लेकर अभी तक हम कह सकते हैं कि कंपनी ने इतना कुछ खास यहाँ पे किया नहीं। वैसे भी ये शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो आज के दिन TCNS जैसी कंपनी इतनी ज़बरदस्त क्यों गिर गई? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है मर्जर। यस दोस्तों, हम लोग को ये कंपनी मतलब कंप्लीटली खुद को सोल्ड आउट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एक दूसरी कंपनी है उसके साथ ये मर्ज होने वाली है। तो उस कंपनी का नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। यस दोस्तों, तो इस कंपनी के साथ TCNS यहाँ पे जुड़ जाएगी। एंड अगर देखा गया तो आदित्य बिरला का शेयर भी आज के दिन समवेयर अराउंड 3-3.25% टूटा है। तो दोनों स्टॉक्स में हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? कभी कभी मर्जर की खबरें हम लोगों ने देखी है तो गजब की तेज़ी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे गिरावट क्यों है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न होता है कि आपको पता है कि कोई ना कोई किसी को खरीदेगा तो कुछ तो कंसिड्रेशन देना पड़ता है। कैश कंसिड्रेशन होता है, शेयर कंसिड्रेशन होता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले TCNS की बात कर लेते हैं। तो इसमें गिरावट क्यों है? तो इसके जो शेयर होल्डर है दोस्तों उनके लिए बोला जा रहा है कि बैड न्यूज़ है। क्यों बैड न्यूज़ है? क्योंकि अगर आदित्य बिरला इसको खरीद रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? इनको स्वैप रेशो के हिसाब से शेयर्स देना पड़ेगा। एंड उस हिसाब से अगर देखा गया तो जो स्वैप रेशो यहाँ पे अनाउंस किया जा चुका है वो TCNS के शेयर होल्डर्स के लिए मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, राइट। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? TCNS का शेयर गिरते हुए देखने को मिला। मतलब ऐसा कितना स्वैप रेशो? सो अगर आपके पास TCNS के अगर 6 शेयर्स होंगे ना, कितने? 6 शेयर्स, तो उसके बदले आपको आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के 11 शेयर्स मिल जाएंगे। सो ये जो स्वैप रेशो रखा है सो इतना कुछ फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहा है TCNS के शेयर होल्डर के लिए। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं स्टॉक में भारी हम लोग को बिकवाली देखने को मिली। ये हो गया एक रीज़न। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? TCNS के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ जाते हैं आदित्य बिरला के ओर से। अभी इनके लिए तो अच्छी बात है, ठीक है, एक के लिए बुरी रहेगी तो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद तो चीज़ होनी ही चाहिए। तो ये दोनों क्यों रो रहे हैं? तो दोस्तों इनके रोने के पीछे का रीज़न ये है कि बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली ये TCNS को खरीदेंगे और पूरी तरीके से 51% शेयर्स यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल लेने वाले हैं। सो डील यहाँ पे होगी तो ऐसी थोड़ी ना होती है। क्या देना पड़ता है? रोकड़ा, यस, कैश देना पड़ता है। और आदित्य बिरला फैशन के पास इतना कैश नहीं है जितने में ये डील हम लोग को देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन ठीक है, वो तो हमेशा तू में होता ही रहता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जितना कैश है उतना नहीं है इस डील के लिए। मतलब क्या है? सिंपल सा गणित है, बाकी कैश कर्जा उठा कर लाएंगे। सो बैलेंस शीट खराब कर देंगे इस डील के चलते। तो इसलिए यहाँ का जी मतलब यहाँ के भी जो शेयर होल्डर्स है वो भी हम लोग को टेम्पररी बेसिस के हिसाब से नाराज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आप डील करो, आप एग्रीमेंट करो, पार्टनरशिप करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका करंट जो परफॉर्मेंस है उसको डेटोरेट कर दो। ठीक है, तो फिलहाल जो ये डिसीजन लिया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने, तो इसके चलते भी थोड़ा सा शेयर होल्डर्स की नाराज़गी उनके भी देखने को मिल रही है। सो ये था पहला स्टॉक जिससे चलते सारी बातें मैंने कवर कर ली है। और भी चीज़ें बट इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप से रिलेटेड पहले बहुत ज़्यादा खबरों की बारिशें होती थी, अभी देखा गया तो छोटी छोटी खबरें यहाँ पे आती है। बट चलिए इस वक्त आज के दिन की बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे मैंने आपके सामने ओपन कर दिए हैं। परफॉर्मेंस पॉजिटिव देखा गया तो इतना कुछ खास नहीं। अंबुजा सीमेंट का ठीक है 1.26% की ही जंप देखने को मिल रही है, बाकी ओके ओके परफॉर्मेंस रहा है। मैक्सिमम शेयर लाल निशान में देखने को मिल रहे हैं। बट आज के दिन जो पॉपुलर शेयर्स हुए वो 2 शेयर्स हैं। एक है अदानी टोटल एंड सेकंड अगर हम बात करें अदानी ट्रांसमिशन। वैसे अगर आप मेरे इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो एंड कल का भी आपने आखिरी वीडियो देखा होगा तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने बताया था कि इन स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस आज यहाँ पे रख सकते हो। गिरावट होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी। सो अदानी टोटल गैस में 5% का सर्किट डायरेक्टली लगते हुए देखने को मिला। ट्रांसमिशन में भी सेम चीज़ें देखने को मिली। अभी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है?
तो MSCI इंडेक्स। यस दोस्तों, MSCI इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को याद है, बहुत पुरानी खबर, फेब मंथ में ये खबर आने वाली थी एक्चुअल में कि MSCI इंडेक्स क्या करने वाले हैं कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है उनका वेटेज घटाने वाले करके। कब आया था? फेब मंथ में। बट बाद में उन्होंने कहा था कि हमारा डिसीजन फिलहाल नहीं ले रहे करके, हम लोग इसको मई मंथ में लेंगे। सो चलिए, मई मंथ यहाँ पे आ चुका है एंड उसी मंथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल जो खबरें सामने आ रही है तो ये बताया जा रहा है कि MSCI इंडेक्स इन दोनों शेयर्स का जो वेटेज है वो ड्रास्टिकली कम कर सकता है। सो ड्रास्टिकली मतलब कितना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अदानी गैस के बारे में, तो 25% उनका वेट देखने को मिलता था, वो रिड्यूस होकर 14% रह जाएगा केवल। एंड अगर हम लोग अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो इनका वेट 25% था, वो 10% कर दिया जाएगा। इतना रिडक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्या ये वेट्स रिड्यूस हुए हैं? हुए नहीं है, बट अभी आने वाले समय में, अभी आने वाला समय मतलब कितना ही टाइम बचा है, तो ये देखिए द MSCI इंडेक्स कब है? 11 मई को। मतलब हम अगर 11 मई कब आता है तो गुरुवार का दिन आई गेस, तो तभी हम लोग को क्या देखने को मिलने वाला है, इसका हम लोग को ये रीबैलेंसिंग सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो MSCI इंडेक्स मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट आपको 11 तारीख को पता यहाँ पे चल जाएगा। सो फिलहाल तो हम लोग को ये रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है कि इतना वेटेज इनका कम हो सकता है। एंड अगर ये वेटेज कम होना मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा इनके शेयर्स में हम लोग को इनफ्लो आते हुए देखने को मिल रहा था, वो अभी हम लोग को आउटफ्लो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो MSCI इंडेक्स में जितना वेटेज होता है उसके हिसाब से ही शेयर्स में पैसा लगाते हैं। अगर वो वेटेज बढ़ा तो वो भी अपना क्या कर लेते हैं, बाइंग क्वांटिटीज़ उसमें बढ़ा देते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं। अगर वहाँ पे वेटेज कम हुआ तो वो भी अपना वेटेज क्या कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर शेयर्स में कम कर देते हैं, मतलब एग्जिट कर लेते हैं। सो अदानी टोटल की बात करें तो बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 300 से 350 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोग को 300 350 नहीं, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, मैंने चेक कर लिया। यस, 700 करोड़ से भी ज़्यादा का आउटफ्लो यहाँ पे हम लोग को अदानी टोटल में होते हुए देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 4 डिजिट 1000 करोड़ का आउटफ्लो, मतलब इतना पैसा, मतलब शेयर्स यहाँ पे बेचकर वो एग्जिट ले सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर यहाँ पे 11 तारीख को ये जो बातें अभी बोली जा रही है अगर ये सच हुई तो अभी मार्केट तो आपको पता ही है 11 तारीख का इंतजार नहीं करेगा, वो पहले से ही रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है। अगर ये बहुत सारे लोग सोचेंगे भी, सर मान लीजिए कि 11 तारीख को ऐसा कुछ होता ही नहीं है करके MSCI बोलेंगे तो हमने तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, तो लोअर सर्किट का अपर सर्किट, यही तो होता है मार्केट, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी चीज़ के चलते आज के दिन अदानी शेयर्स में हम लोग को इन दो स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिले हैं, राइट। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि MSCI इंडेक्स सिर्फ अदानी में, बाकी जितने भी शेयर्स है हर किसी का वेटेज प्लस माइनस करेंगे। वो अभी HDFC ट्विंस क्यों गिरे, वही तो रीज़न था कि MSCI ने पहले जो बोला था अभी उनका भी फैक्टर वो कम करेंगे एंड फलाना फलाना ऑल दैट, राइट। तो यही रीज़न रहता है दोस्तों। तो चलिए देख लेंगे 11 तारीख को क्या होता है करके। आ जाते हैं तीसरे और आखिरी स्टॉक के ऊपर, टाटा ग्रुप से रिलेटेड एक ज़बरदस्त धाकड़ कंपनी टाटा मोटर्स, राइट। सो टाटा मोटर पहले जो ओल्ड टाटा मोटर हुआ करती थी ना, मुझे तो ये स्टॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कोई इसमें दम नहीं था। बट बाद में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये उनको एक एनर्जी मिल चुकी है। जो पुराना टाटा मोटर का जो धंधा था ना, वहाँ पे मारुति ने पूरा मार्केट खा के रखा था। बट अभी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई ना, टाटा मोटर ने बाजी पलटने की कोशिश जमकर की है, राइट। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। आज के दिन आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5% स्टॉक में ये तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा, बट आप देख सकते हैं टाटा मोटर ने 10,000 जो उनके टियागो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो 4 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पे सेल कर दिए। इतना ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है, राइट। सो डेफिनेटली ये एक फ़ायदा देखने को मिला, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड है, 4 महीने में 10,000 गाड़ियाँ बेचना। एंड जैसे मैंने कहा इनका मोनोपोली हो चुका है। मोनोपोली मतलब क्या, अभी तक देखा गया तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मारुति, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में आई ही नहीं। वो बोलते 2025 में आएगी, अभी क्या चल रहा है 23, उसके बाद 24, उसके बाद 25, बाप रे बाप। तब तक तो टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो अपना पूरा साम्राज्य बड़ा कर चुका होगा, राइट। थोड़ा सा इनको कॉम्पिटिटर किसके हिसाब से मिल रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा से मिलता है, ठीक है। और भी ऑफलाइन प्रोडक्ट्स यहाँ पे मतलब गाड़ियों के प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, बट टाटा मोटर यहीं पे हम लोग को एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रहा है। सो तेज़ी के पीछे की वजह ये है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो पुराना डेटा हम लोग को देखने को मिला, वो तो जस्ट मैंने आपको बता दिया। मेजर रीज़न अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी, मतलब बोलते हैं ना मार्केट में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, होप। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है होप, उम्मीद की किरण एक देखने को मिल रही है। कौन सी उम्मीद की किरण, कि टाटा मोटर की बात करें कॉर्पोरेट एक्शन दोस्तों, देखिए टाटा मोटर ने आखिरी बार डिविडेंड कब दिया था, 2016 में, ठीक है। क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी ना, लॉस 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 और सिर्फ लॉस ही चल रहा था।
एंड अभी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे जाना चाहूँगा, क्या देखने को मिला था कि कंपनी इतने सारे लॉस, ये देखिए इसके पहले कि अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दिखा दूँ तो लॉस, यहाँ पर भी लॉस, लगातार देखिए कुछ भी नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं। बट पिछले टाइम हम लोग को 3,000 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला, प्रॉफिट देखने को मिला। तो दोस्तों अभी शेयर होल्डर, मार्केट में बड़े प्लेयर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा मोटर क्या करेगा, अभी 8 साल के बाद, 7 से 8 साल के बाद यहाँ पे डिविडेंड घोषित करेगा। अभी उन्होंने, टाटा मोटर ने तो ऐसा कुछ बोला है नहीं, बट खुद ही एक उम्मीद की किरण लेकर ये चल रहे हैं कि इनको प्रॉफिट, वापस एक बार प्रॉफिट होगा इस क्वार्टर में भी, एंड शायद से वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिविडेंड अनाउंस कर दे करके। तो इसी उम्मीद के चलते हम लोग को एक और तेज़ी के लिए, आपको पता ही है तेज़ी के लिए एक बाजार को रीज़न चाहिए, एंड फिर नंबर्स कब है कंपनी के। तो टाटा मोटर के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 12 मई 2023 इस तारीख को हम लोग को टाटा मोटर के नंबर देखने को मिल जाएंगे। अभी उम्मीद इतनी हायर लेवल की लेकर रखी हुई, आपको पता ही है, अगर वो फुलफिल ना हुई तो फिर आपको पता है जिस चीज़ के चलते तेज़ी आती है फिर वो गिरावट भी हो सकती है, एंड नॉर्मल चीज़, ठीक है। सो इसी के बदौलत हम कह सकते हैं एक टाटा मोटर में हम लोग को आज के दिन एक पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट भी देखने को यहाँ पे मिला है। प्लस बाकी देखा गया तो अलग अलग रेटिंग एजेंसी टारगेट बढ़ाते रहते हैं, वो तो चलता रहता है, बट ये सबसे बड़ा उम्मीद है कि शायद से वो डिविडेंड दे सकते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।